अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मखलूक़ खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो ख़ारिश के बारे में बात करेंगे और उसके इंशाअल्लाह आपको नुस्ख़ाजात भी बताएंगे। तो ख़ारिश जो है ना, ये एक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का और फैलने वाला मर्ज़ है, और जिसको एक मरतबा हो जाए तो उसकी रात की नींदें हराम कर देता है। ये बहुत ही यानी कि एक ज़िद्दी किस्म का मर्ज़ है, और लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर के धक्के खाते हैं, लेकिन उनकी ख़ारिश जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बढ़ते जाते हैं। और मार्केट में इसके लिए बहुत सारी मेडिसन आई हुई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आई हुई हैं, ठीक है ना जी, बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं। तो लोग इस्तेमाल करते हैं बेचारे, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए, ख़ारिश और चीज़ होती है, एलर्जी और चीज़ होती है। जो एलर्जी है उसका इलाज कुछ और है, उसके बारे में इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ ख़ारिश के बारे में बात कर रहे हैं कि ख़ारिश किन को होती है और किस मिजाज वालों को होती है। तो मेरे भाइयों, ये जो ख़ारिश है ना, जो मेरे तजर्बे में आई है ना, वो 3 मिजाज के लोग हैं, उनको ख़ारिश होती है। एक वो लोग जो ज़लात साबित तहरीक में मुब्तला होते हैं, उनको ख़ारिश हो जाती है। और कुछ वो लोग होते हैं जिनकी तहरीक उज़लात गुद्दी होती है, उनको भी ख़ारिश हो जाती है। और बाज़ गुद्दी उज़लात तहरीक के मरीज़ों को भी ख़ारिश में मुब्तला पाया गया है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रात के वक्त ख़ारिश होती है, दिन को नहीं होती, तो समझ लीजिए आप कि आपकी जो ख़ारिश है वो ज़लात साबित तहरीक की है। बात की समझ आ रही है ना, जो ज़लात साबित तहरीक की ख़ारिश है। अब इसका इलाज कैसे करना चाहिए? कुछ लोग थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं, वे उनको ज़लात गुद्दी और गुद्दी उज़लाती अदविया देना शुरू कर देते हैं। इससे ये ख़ारिश ख़त्म नहीं होती, बाज़ दफ़ा ये फिर दिन को भी शुरू हो जाती है। जो इस तरह के इलाज करवाते हैं ना, या हकीम करते हैं, तो फिर वो बेचारे उन लोगों को ना रात की ख़ारिश तो ख़त्म होनी नहीं है ना, लेकिन उनको दिन की ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? तो उनको जनाब आपने ये नुस्ख़ा देना है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और किस चीज़ के साथ देना है ये भी आपको बता रहा हूँ, और उसकी ख़ुराक कौन सी रखनी ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सूंड लेनी है 50 ग्राम, नशादर लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, सना मक्की लेनी है 80 ग्राम, ठीक है। आपने इसको साफ़ कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को साफ़ करने के बाद इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। छोटी आधी चम्मच चाय वाली जो है, तो सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ इनको इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। खाने के बाद ये इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ जो खुराक देनी है वो आपने कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली ये देनी है, ठीक है। ये खुराक इस्तेमाल करनी है। और जो ये अभी मैंने नुस्ख़ा बताया है, अगर इसको शरबत बज़ूरी मोतदिल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा बन जाता है और फ़ौरी तौर पर ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बस ये नुस्खे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये हैं रात को जिनको ख़ारिश होती है या सुबह के वक्त ख़ारिश होती है, तो ये उनके लिए नुस्ख़ा, ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ख़ारिश का नाम निशान भी मिल जाएगा। अब चलते हैं उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक के मरीज़ों को जो ख़ारिश होती है, यानी खुश्की गर्मी, गर्मी खुश्की के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो उनको मैं हुक्मात हज़रात से चूँकि मुखातब हूँ, उनको चाहिए कि ऐसा मरीज़ जब भी आए जिनको दिन के वक्त ख़ारिश होती है,
हाँ, इनको कभी कभार रात के वक्त भी ख़ारिश हो सकती है, लेकिन इनको ज़्यादा जो है दिन के वक्त ख़ारिश होती है। और ये जो दिन के वक्त ख़ारिश होती है ना, आपने क्या करना है, इनको 6 नंबर दवाई और 1 नंबर दवाई, ठीक है, 6 नंबर और 1 नंबर दवाई दो, और कोशिश करें कि ये दूध के साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, गाय के दूध के साथ उसकी लस्सी बनाकर भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, या दूध में शरबत बजूरी 2 चम्मच डाल के तो ये दवाई आप मिक्स करके उनको खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये जो गर्मी की ख़ारिश है ये भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो ग़िज़ा इनकी जो है वो कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली पे रखनी है, और ये जो नुस्खे जात में बताए हैं ये इस्तेमाल करें। ये हो ही नहीं सकता कि ख़ारिश ख़त्म ना हो। मेरे पास सैकड़ों मरीज़ हैं ख़ारिश के, और बाद ऐसे भी आए कि जिनकी ख़ारिश बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, ठीक है, मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन उनको बना के दी और वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। और मैं 10 दिन की दवाई दे, 10 दिन के अंदर अंदर उनकी ख़ारिश ख़त्म हो गई, फिर दोबारा ख़ारिश नहीं हुई उनको, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस ये आपने तरीका अपनाना है इलाज का, इंशाअल्लाह ताला ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियाँ भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।